हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल मंकी पर। मेरा नाम है दीपक। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कैसे वर्डप्रेस का इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने डोमेन परचेस किया और होस्टिंग परचेस किया, उसके बाद हमें नेम सर्वर्स ऐड करने होते हैं, हमें नेम सर्वर्स ऐड करने होते हैं हमारे डोमेन के डीएनएस सेटिंग्स में जाकर। उसके बाद हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। आज हम लोग देखते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें कौन सी थीम और कौन से प्लगइन्स ऐसे यूज़ करने चाहिए, इंस्टॉल करने चाहिए, जिससे कि हम अपनी वेबसाइट बना सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके जो है वर्डप्रेस लॉगिन पैनल में आना पड़ेगा, एडमिन पैनल में। जैसे कि मैंने मेरा डोमेन जैसे इंस्टॉल किया था, तो आपको आना है अपने डोमेन में। जैसे मैंने डाल दिया है यहाँ पे growthschoolhub.com/wp-admin, ये आपका यूआरएल होगा वर्डप्रेस एडमिन में आने के लिए। और यहाँ पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपको डालना पड़ेगा, जैसे हमने कंट्रोल पैनल में होस्टिंग बनाते वक्त हमने यूज़ किया था। सॉरी, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त हमने यूज़ किया था। यहाँ पे जैसे यहाँ पर भी आएंगे आप अपने होस्टिंग के डैशबोर्ड पे, यहाँ पर भी आपको दिख सकता है यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ। यहाँ से भी आप यहाँ पे आप क्लिक करके भी आप अपने लॉगिन पैनल में आ सकते हैं, एडमिन पैनल में आ सकते हैं वर्डप्रेस के। तो आप कोई भी एक तरीका सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना यूआरएल जो है एडमिन पैनल का यहाँ पे डाल के लॉगिन किया है। यहाँ अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, यहाँ पे बहुत सारे जो है सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शंस देखने को मिलेगी। और ये वन बाय वन हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियो की सीरीज में वर्डप्रेस के। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आना है अपीयरेंस में। यहाँ पे हमें एक थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख सकती है। तो ये सिंपल वेबसाइट है, बोरिंग है काफ़ी। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट थीम का यूज़ किया गया है, पर हमें ये थीम नहीं चाहिए, हमको ये थीम चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे अपीयरेंस ऑप्शन में। यहाँ पे एक थीम का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना होगा हमें। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें 3 जो है थीम यहाँ पे देता है इंस्टॉल करके, तो हमें इन थीम्स की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये थीम भी यूज़फुल है, ऐसा नहीं कि ये थीम यूज़फुल नहीं है। इसलिए वर्डप्रेस हमें डिफ़ॉल्ट यूज़ के लिए हमें ये दे रहा है, बट हमें चाहिए कुछ अट्रैक्टिव थीम जहाँ पे हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये थीम हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आपको थीम में सेलेक्ट करना है, राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पर डिलीट का एक बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके प्रेस कर देंगे, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये भी थीम हमको ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये थीम हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग अपनी जो थीम है वो इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे आपको थीम्स में ऐड न्यू में आपको क्लिक करना होगा। अगर आप बाहर से भी कहीं से थीम अगर परचेस करते हैं तो यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी वो फाइल जो है, जो भी आपकी फाइल होगी, जिप फाइल, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको फ्री और बेस्ट प्लगइन रिकमेंड करना चाहूँगा। यहाँ पे आप अपनी थीम का नाम डाल सकते हैं। जहाँ पे दो दो जो है थीम रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। एक तो है एस्ट्रा और दूसरा है ओशन डब्ल्यूपी। काफ़ी वाइडली यूज़ किए जाते हैं ये प्लगइन्स। जो भी मैक्सिमम जो वर्डप्रेस की वेबसाइटें होती है वहाँ पे ओशन डब्ल्यूपी और एस्ट्रा जो प्लगइन है वो काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एस्ट्रा दोनों थीम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च बार में अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको एस्ट्रा थीम भी दिखेगी, देखिए यहाँ पे। तो ये जो एस्ट्रा थीम है, एस्ट्रल नहीं फ्रेंड्स, एस्ट्रा थीम जो है काफ़ी वाइडली पॉपुलर थीम है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसे सेटिंग्स मिलेंगे, काफ़ी यूज़फुल ऐसे सेटिंग्स आपको मिलेंगी जो कि आपको पेड थीम में भी नहीं मिल सकता। हालांकि इसका एक पेड वर्जन भी होता है, बट ये फ्री जो थीम है ये भी काफ़ी यूज़फुल है। और दूसरी जो थीम है जो कि है ओशन डब्ल्यूपी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ओशन डब्ल्यूपी ये वाली थीम है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग एस्ट्रा ये थीम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और इंस्टॉल होने के बाद हमें एक्टिवेट करनी होगी ये थीम। और प्लगइन्स का भी वैसे ही एक इंस्टॉलेशन मेथड होता है। प्लगइन हमें पहले सेलेक्ट करनी होती है, सर्च करना होता है, उसके बाद इंस्टॉल करनी पड़ती है। वन बाय वन हम प्लगइन एक्टिवेट कर सकते हैं, एट अ टाइम एक साथ भी हम लोग प्लगइन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। डिपेंड्स कि कितना ड्यूरेशन लगता है। जहाँ पे कभी काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए, थोड़ा वेट करते हैं।
देखिए यहाँ पे एक्टिवेट, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक कर दें हम लोग, और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे फिर से अगर आए अपनी वेबसाइट, कैसे थीम चेंज होगी अभी, यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा लुक है। और यहाँ पे भी हमको एक चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग फिर से आते हैं और यहाँ हम लोग अगर आएंगे यहाँ पे तो कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत होगी हमें, तो प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। पहले इंस्टॉल प्लगइन्स पे आके हमें इंस्टॉल प्लगइन्स पे आना है। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 प्लगइन्स यहाँ पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हैं, बट ये प्लगइन्स हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमें जो है एक प्लगइन जो कि पेजेस बिल्ड करने के लिए इंस्टॉल करना होगा, या हमें काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल प्लगइन है पेज बिल्डर एलिमेंटर जिसका नाम है। शायद आप में से आप लोग जानते होंगे इस प्लगइन को, एलिमेंटर। ये भी काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, बहुत सारे वेबसाइट्स में जो है वेब डिज़ाइनर इस प्लगइन का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और काफ़ी वाइडली यूज्ड प्लगइन होता है एलिमेंटर, और बाकी के भी पेज बिल्डर हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे जो है एलिमेंटर एक्टिवेट हो चुका है, इसको भी हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा। तो यहाँ पे हमें कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिलते हैं एस्ट्रा की तरफ से, जो कि ये स्टार्टर टेम्पलेट नाम का एक जो प्लगइन है वो भी इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो हमें ये इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडीमेड जो है, सॉरी ये कुछ अलग ही पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्लगइन जो है स्टार्टर टेम्पलेट्स नाम से, तो वो भी हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी रेडीमेड पेजेस मिल जाते हैं, स्टार्टर। ठीक है, इस तरीके का एक प्लगइन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी यूज़फुल ऐसे पेजेस, रेडीमेड पेजेस यहाँ पे हमको मिलते हैं। इसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। ओके, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जी, यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी सेटिंग्स में। इसमें कुछ नॉर्मल सी सेटिंग्स होती हैं, वो हमें कर लेनी पड़ेगी। जनरल सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे अपना जो है साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, हमारे वर्डप्रेस का यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, एडमिन का यूआरएल, और बाकी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। राइटिंग्स में आते हैं, राइटिंग्स में क्या है, राइटिंग्स में भी कुछ खास ज़रूरत नहीं है करने की, जैसा है एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आके ये सेटिंग्स मैं आपको बाद में बताता हूँ, जब हम लोग पेजेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे परमालिंक में। जैसे परमालिंक पे अगर आएंगे, परमालिंक यानी कि क्या होता है, जो भी एक्सटेंशन होता है आपका पेजेस का साइट डोमेन नेम के साथ, उसको बोलते हैं परमालिंक। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है पोस्ट नेम के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर, यहाँ पे कस्टम भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल पोस्ट नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, परमालिंक सेटिंग्स। यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेंगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, ये तो प्राइमरी सेटिंग्स हो गई हैं, और हम लोग आते हैं अभी अपने पेजेस पे। तो यहाँ पे हम लोग एक पेज ऐड कर देते हैं, और पेज ऐड करने के लिए हमको ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। पेज, यहाँ पे हम लोग एक होम पेज क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे इसका मैं नाम भी होम लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे आइए, यहाँ पे हमको परमालिंक पे सेट करना होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होम है, तो यहाँ पे हम लोग होम पेज सेलेक्ट कर लेंगे, इसको एज इट इज़ रहने दें, और बाकी की जो सेटिंग्स हैं एज इट इज़ रहने दें हम। ठीक है, और कुछ सेटिंग्स जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको हम लोग फिलहाल पब्लिश कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स,
फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे होम पे डैशबोर्ड। जैसे यहाँ पे हमारा एक होम पेज जो है क्रिएट हो चुका है। अगर हम लोग इसको व्यू करें तो इस तरीके से वो दिखेगा। ये जो है जो विजेट्स हैं ये भी हम लोग सेटिंग करके इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आएंगे सिंपली विजेट्स में, इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके हमको इसको रिमूव ब्लॉक कर देना है सिंपली। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देता है। पेजेस में इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि ब्लॉग जब हम लोग बनाते हैं ब्लॉग पोस्ट तो यहाँ पे हमें विजेट्स की ज़रूरत होती है, तो ये हम लोग बाद में भी सिलेक्ट या एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जितने भी डिफ़ॉल्ट विजेट्स हैं इनको रिमूव कर रहे हैं। ओके, अपडेट। ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है पूरे रिमूव हो चुके हैं। और यहाँ अगर हम लोग आएंगे तो इस तरीके का हमको होम पेज दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आएंगे तो बाकी की जो सेटिंग्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे हम लोग पेज क्रिएट करेंगे उस हिसाब से हम लोग इसके सेटिंग्स देखेंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स पता नहीं लगूंगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेजेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ करके। डिफ़ॉल्ट पेजेस या फ्री जो पेजेस हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स की वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी की जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे, तो देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button. Thank you.